नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, 18 क्वेश्चन में बोला गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि महात्मा गांधी के विचार अत्यधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी थॉट्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी के जो विचार थे वो अत्यधिक प्रभावित थे किससे थे। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, भगवत गीता से। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी के जो विचार थे वो अत्यधिक प्रभावित थे भगवत गीता से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि क्रिप्स मिशन किसके शासन के दौरान भारत आया था। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिप्स मिशन जो था वो किसके शासन के दौरान भारत आया था। आपको पता होगा 1942 में क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था। तो किसके शासन के दौरान आया था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। लॉर्ड लिनलिथगो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड लिनलिथगो के शासन के दौरान क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम इनके द्वारा दिया गया था। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो भारतीय संविधान का जो विचार था वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। एम एन रॉय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एम एन रॉय द्वारा भारतीय संविधान का जो विचार था वो सबसे पहले दिया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि भारत के संविधान की भारतीय संघीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ द इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान की जो भारतीय संघीय योजना है वो किस देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। कनाडा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कनाडा के संविधान से भारतीय संघीय योजना इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचारित है। प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज आर इनवाइसेस्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अनुच्छेद 29 के अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में विचारित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड दैट ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय। तो विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। विधान परिषद में जो सदस्यों की कुल संख्या है वो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड दैट ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 1/3। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि स्पीकर द्वारा स्वीकार करने से पूर्व सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा
मस्ट स्पोर्ट ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट बिफोर इट कैन बी एडमिटेड बाय द स्पीकर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की जो फाइनल आंसर की में सभी को ग्रेस दी, इस क्वेश्चन की फाइनल आंसर की में सभी को ग्रेस दी। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि स्पीकर द्वारा स्वीकार करने से पूर्व सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव जो है लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया कि लोकसभा का कार्यकाल, द टर्म ऑफ द लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, तो केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल कौन कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द 5 ईयर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द। तो राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है, कब से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्रपति के जो 5 वर्ष के कार्यकाल की जो गणना है वो जिस दिन वे पद ग्रहण करते हैं उस दिन से उस कार्यकाल की गणना की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। द 5 ईयर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे ही एज्यूम चार्ज। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। शैक्षणिक योजना के लिए राज्य सरकार का उत्तरदायित्व इनके साथ साझा किया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग इज ए शेयर्ड बाय द। तो शैक्षणिक योजना के लिए राज्य सरकार का जो दायित्व है इनके साथ साझा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग इज शेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। हु इज़ इंटाइटल्ड टू इनिशिएट ए बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कौन अधिकृत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। संसद का कोई भी सदन जो है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स एट इलेक्शन फॉर द। तो निर्वाचन आयोग डैश के लिए चुनाव आयोजित करता है। तो निर्वाचन आयोग आपको पता होगा किसके लिए चुनाव आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव आयोजित करता है। संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए ये चुनाव आयोजित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर्स एंड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। किस राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नागालैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नागालैंड राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नागालैंड हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। कौन सा एक संविधानोत्तर
एवं अवैधानिक निकाय है, विच इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कौन सा संविधानोत्तर एवं अवैधानिक निकाय है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नीति आयोग जो है वो आपका एक संविधानोत्तर एवं अवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, और प्रेजेंट में जिसके उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? वो सुमन बैरी हैं। ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीति आयोग जो है वो एक संविधानोत्तर एवं अवैधानिक निकाय है। नीति आयोग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि भारत में 25वां राज्य है, 25th स्टेट इन इंडिया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, गोवा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का 25वां जो राज्य था वो गोवा था। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के कितने देश सदस्य हैं? हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के कितने देश सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1993 जो है 193 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के देश जो हैं वो सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया कि भारतीय सैन्य जो एकेडमी है वो स्थित है, द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड एट। तो भारतीय सैन्य एकेडमी जो है वो स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, देहरादून में है, उत्तराखंड स्टेट में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वर प्रोहिबिटेड नेशन वाइड फ्रॉम। तो सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का जो राष्ट्रव्यापी निषेध है वो कब से है? क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2 अक्टूबर 2008 से सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का राष्ट्रव्यापी निषेध है। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वाज प्रोहिबिटेड नेशन वाइड फ्रॉम अक्टूबर 2 2008। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। विच इज़ नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का तत्व या दर्शन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, साम्यवादी राज्य जो है, कम्युनिस्ट स्टेट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कम्युनिस्ट स्टेट इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो संबंधित है किससे है? द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से ये संबंधित है। लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।